मोजाम्बिक भारत के लिए दाल का उत्पादन करने जा रहा है। इस सिलसिले में जो सौदा हुआ है उसके मुताबिक मोजाम्बिक भारत को अगले 1 साल में 1 लाख टन अरहर दाल का निर्यात करेगा। यह निर्यात हर साल 25,000 टन बढ़ता जाएगा और 20-21 साल 2020-21 तक 2 लाख टन हो जाएगा। लेकिन अभी का क्या होगा? अरहर दाल 150 रुपए किलो के आसपास बिक रही है। उड़द के दाम इसके भी ऊपर। इन दोनों दालों के मुकाबले पीछे रहने वाली चने की दाल आगे निकलती जा रही है। दिल्ली के खुदरा बाजार में चना दाल अब तक की सबसे ऊंची कीमत 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के 17 शहरों में चने की दाल 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच 7 रुपए प्रति किलो या उससे ज्यादा महंगी हो गई। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देखी गई, जहां 10 दिन में चने की दाल 20 रुपए किलो महंगी हो गई। इसी दौरान अमृतसर में 16 रुपए, जयपुर में 15, करनाल, तिरुवनंतपुरम और कोयंबटूर में 12-12 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने जब इस बारे में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से बात की तो उन्होंने कहा कि बाजार में चना दाल की कमी नहीं है। यह समस्या जमाखोरी और बाजार में जानबूझकर कमी का माहौल फैलाने की वजह से पैदा हुई है। अब अगर दाल है तो फिर दाम क्यों नहीं? तो इसे सरकार को अगर पता है कि जमाखोरी कारण है तो सरकार या सरकारें कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि देश में दाल का उत्पादन जरूरत से काफी कम है। पिछले 1 साल में देश में 170 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ, जबकि मांग 246 लाख टन की है। इस 76 लाख टन की कमी को पूरा करने के लिए व्यापारी 58 लाख टन तक दाल आयात करने के लिए तैयार हैं और सरकार 8 से 10 लाख टन दाल का आयात करने की तैयारी कर रही है अपनी तरफ से। इसके बावजूद करीब 8 लाख टन दाल की जरूरत बनी रहेगी। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा हैं। आज आपका लेख पढ़ा कि आप काफी नाराज लग रहे थे इस फैसले से कि हिंदुस्तान के बाहर दाल की खेती का करार क्यों हो रहा है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की अपनी परिस्थितियां रही होंगी सरकार की। अब आप ही बताएं कि इस बिंदु पे, इस फैसले पे देवेंद्र शर्मा को गुस्सा क्यों आता है? देखिए, कुछ साल पहले रवीश जी, आपको शायद याद होगी ये खबर, मैं एक 1990 के दशक की बात कर रहा हूं कि हॉलैंड से भारत गोबर आयात करने जा रहा था। और ये जब मैंने ब्रेक की तो उसके बाद काफी बवाल मचा देश में। लेकिन एक कार्टून मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उस कार्टून में था कि 2 गाय खड़ी हैं और एक गाय दूसरी गाय से बोलती है कि मेरे गोबर में क्या प्रॉब्लम है कि हॉलैंड से गोबर मंगाया जा रहा है। मुझे लगता है इस बात में सारा मैसेज है कि हमारे देश के किसानों में क्या प्रॉब्लम है कि आप मोजाम्बिक के किसान, फिर आप तंजानिया, कीनिया, इन सब देशों को देख रहे हैं कि वो आगे से हमारे जो देश की दाल की जरूरत है वो पूरी करे। क्यों नहीं वही काम हमारे देश के किसान कर पाते हैं? ये काम हम डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं इस तरफ अटेंशन को कि आप अभी पहले हमने खाद्यान्न तेल में किया, अब हम दालों में करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दूध उत्पादन पे जा रहे हैं, सब्जियों पे जा रहे हैं। ये जो हमारी आत्मनिर्भरता जो हमने बहुत मुश्किल से अचीव की थी इस देश में, वो हम क्यों डिसमेंटल करना चाहते हैं? इस सवाल पे मैंने ये लेख लिखा है। और मेरा एक मानना है कि जिस देश में 60 करोड़ किसान हों, उस देश में बाहर देखने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर देखने की जरूरत है कि हम उन किसानों को कैसे अपने एक तरह सशक्त बनाएं कि वो खेती कर सकें। अब देखिए, 2-3 बातें आपने कहा कि मोजाम्बिक के किसानों को हम टेक्नोलॉजी देंगे, वो तो आपने यहां भी देते हैं किसानों को। आपने कहा कि जो आप पैदा करेंगे, मोजाम्बिक के किसानों से कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम कम नहीं देंगे आपको दाम, और जो पैदा करेंगे वो हम गारंटी करते हैं कि हम खरीदेंगे। पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, देश में जहां जहां दालें होती हैं, अगर हमने यही उनको जो कंडीशंस हैं उनको ऑफर की होती किसानों को, तो हमारे देश के किसान इतनी दाल पैदा कर सकते हैं कि सारी दुनिया की रिक्वायरमेंट हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमने आज तक सब कुछ करने के बावजूद आज तक गारंटी नहीं किया कि हम आपसे जो आप पैदा करेंगे वो हम खरीदेंगे। तो वो किसान बेवकूफ नहीं है, वो जानता है कि आज दाम अगर 50 रुपए मिलते हैं तो कल वो 30 रुपए भी पहुंच जाएंगे, 20 रुपए भी पहुंच जाएंगे, इसलिए वो दाल में नहीं जाता। लेकिन अगर आप बाहर के किसान को दे सकते हैं तो हमारे किसानों ने क्या गुनाह किया कि आप उनको नहीं देना चाहते? जहां तक मुझे ध्यान आता है, हम गारंटी करते हैं कि हम हर दाना आपसे खरीदेंगे। देवेंद्र जी, जहां तक मुझे ध्यान आता है कि सरकार ने कुछ 500 करोड़ की एक स्पेशल पैकेज योजना बनाई थी दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए। दलहन की जो खरीद मूल्य है वो भी उसमें भी वृद्धि की है सरकार ने, कोई 400 रुपए से या उससे अधिक की वृद्धि की है। क्या सरकार ये सोच रही है कि हमें एक रियल टाइम में अधिक दाल चाहिए, इसलिए यहां भी उगाओ और वहां भी उगाओ ताकि उसको
मेकअप किया जा सके, बाजार में शायद दाल ना हो। ये मैं सहज और साधारण सवाल पूछ रहा हूं कि हो सकता है कि बाजार में दाल ना हो तो अफ्रीका में भी उगा लो, इधर भी उगा लो, मिला जुला के इधर हो जाएगा। नहीं, देखिए, मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर अफ्रीका में अगर 1 लाख टन आप दाल पैदा भी करते हैं और आने वाले सालों में प्लान है इनका कि 5 लाख टन चला जाए, तो वही 1 लाख टन 5 लाख टन की हम तैयारी भारत में क्यों नहीं कर सकते? मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं। और वो अफ्रीका से तो पैक होकर दाल भारत में आनी है, वो उसमें हवाई जहाज का या समुद्री जहाज का भी तो टाइम लगेगा, फिर आप उसको सब्सिडी देंगे जो जितनी दाल यहां आएगी। ये क्या ड्रामा हो रहा है? क्यों नहीं हम भारत के किसानों को हम ये बोले कि भाई हम आप जो पैदा करेंगे हम आपसे खरीदेंगे। और जिस मैंने आपसे कहा कि जो आपने कहा कि 500 करोड़ का पैकेज था, देखिए कुछ साल पहले 60,000 गांव को एक पैक बनाया गया कि इसको हब बनाएंगे हम पल्सेस का। फिर आपने कहा कि कुछ क्लस्टर बना के हम 50,000 रुपए गांव को देंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचने के तरीके थे। जो जरूरत थी इतने सालों से वो ये थी कि हम ड्यूटी जो 0% ड्यूटी है हमारी इंपोर्ट ड्यूटी, उसको हम 50% पे कर दें और हम भारत के किसानों को ये कह दें कि जो आप पैदा करेंगे हम खरीदेंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूं रवीश जी कि आपको 1 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगले मौसम में ही किसान आपको पैदा करके दिखा देंगे। लेकिन आप करने नहीं चाहते क्योंकि एक इंपोर्ट लॉबी इतनी हावी है इस देश में कि वो चाहती है कि उसको फायदा हो एक्सपोर्ट। देवेंद्र जी, मेरा अक्सर आपके साथ मुझे लगता है क्यों हम किसानों को भूल चुके हैं कि हमारे देश में किसान भी रहते हैं। मैं अक्सर जब भी आप ये बात कहते हैं तो मैं आपके साथ इस सवाल पे पहुंच जाता हूं कि अगर इंपोर्ट लॉबी मजबूत है तो किसानों के पास भी राजनीतिक ताकत है। जब मैं गांव में घूमता हूं तो तमाम सांप्रदायिक मसलों पे तो उनकी काफ़ी जानकारी है, काफ़ी भड़के रहते हैं आजकल वो लोग भी। और गाँव में भी देख लीजिए इस तरह की हिंसा की किस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं और वो अपने नेताओं से बहुत नज़दीक रहते हैं, नेता भी उनके बहुत नज़दीक रहते हैं। अगर गांव में सांसदों का दौरा देखें, विधायकों का, फिर वो इंपोर्ट लॉबी से खुद को हावी क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिर किसान कहाँ है? अगर उसको सब मालूम है तो ये बात क्यों नहीं मालूम है कि वो अपने दाल की संभावना को लेकर सरकार से, विधायक से, सांसद से बात कर सके? देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आज सच्चाई यह है कि शायद किसान जो हैं वो अपने किसान नेताओं पर ही भरोसा नहीं करते हैं। वो कारण ये है कि देखेंगे कि सब पार्टियां जो कि जितने किसान संगठन हैं, अधिकतर उसमें से, सभी नहीं, अधिकतर किसान संगठन तो लाइन पे लगे हुए हैं कि उनको असेंबली के लिए टिकट मिल जाए या उनको पार्लियामेंट के लिए टिकट मिल जाए। ये सारी कोशिश रहती है तो किसान की आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है। जो सच्चाई है वो ये है, आज हालात ये हैं कि किसान अपने अपने इलाके में तो हीरो हैं लेकिन देश के लेवल पर जीरो है। और यह बड़ा दुर्भाग्य है कि 60 करोड़ किसान भारत में हों और किसानों की आवाज ना हो। ये सच्चाई है कि किसान की लॉबी जो है आज बहुत कमजोर हो पड़ी है। ये सिर्फ अपने छोटे इलाकों में अपना फीडर ठीक करा दिया, ट्यूबवेल ठीक करा दिया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो देश के ऊपर जो इश्यूज हैं, देश के इश्यूज हैं, वहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये किसान संगठन सब मिला लिए जाए तो जीरो पे आते हैं। और इसीलिए शायद पॉलिटिकल पार्टीज इनका ख्याल नहीं करती हैं। सारे के सारे जो नेता हैं, अधिकतर जो उसमें से नेता हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि मोजाम्बिक की मिट्टी भारत की मिट्टी से ज्यादा उर्वर हो, बढ़िया हो? देखिए, भारत एक सब कॉन्टिनेंट है, आप जानते हैं। भारत में हर तरह की मिट्टी है, भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उपजाऊ जो हम इलाके जानते हैं कहां कहां पर दालें होती हैं, सिर्फ यह है कि इच्छा शक्ति नहीं है हमारे देश में, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि हम देश के अंदर पैदा करें। और जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम इनको अश्योर्ड, जैसे गेहूं और धान में होता है वैसे हम प्रोक्योरमेंट करेंगे अश्योर्ड, आप बात मानिए, कोई जरूरत नहीं है किसी देश की तरफ देखने की। भारत में सब कुछ हो सकता है, दुनिया का प्रॉब्लम भी यहां से एड्रेस। और 1 मिनट मुझे निकल गया आपके लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वो वहां से खेती करके ला ही रहे हैं, दाल उगा के ला ही रहे हैं, तो नुकसान क्या हो जाएगा किसानों का? सरकार ने ये तो नहीं कहा कि हम भारत वाले किसान से नहीं खरीदेंगे। आज देश में ये जब भी आप बाहर से आयात करना या प्रोडक्शन सिस्टम बाहर ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने देश के प्रोडक्शन सिस्टम पे विश्वास नहीं है। और यही एक कारण है कि मैं देख रहा हूं कि आस्ते आस्ते हमारा रुझान जो है उस तरफ जाता जा रहा है। पहले खाद्यान्न तेल में गया, खाद्यान्न तेल में हम तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो कि ये पैसा जो हम बाहर के किसानों को दे रहे हैं ये हमारे देश के किसानों को जाना चाहिए था। तो तभी किसान जो है आज आर्थिक संकट में है देश में। तो क्यों नहीं हम सारा फोकस यहां करते हैं, ना कि बनिस्बत बाहर के देशों को हेल्प करते हैं। मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेक इन मोजाम्बिक नहीं होना चाहिए। मेड इन मोजाम्बिक, मेक इन इंडिया करते करते मेड इन मोजाम्बिक हो गया। तो ये दाल की कहानी है। देवेंद्र शर्मा के लेख में एक और बात थी जो समय नहीं रहा, शायद उनके दिमाग से वो बात उतर गई होगी
कि जो जो देश खाद्यान्न के मामले में आयात पर निर्भर रहते हैं, संकट के वक्त वहां काफी फूड राइट्स होते हैं, रोटी छीनने के दंगे होते रहते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दाल खाइए, दाल गलाइए और प्रभु के गुण गाइए, गा सकते हैं तो चलो।